नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करते हैं हमेशा विज्ञापन कौन सा जारी होता है, कब उसका भरने की लास्ट डेट है, कब उसकी शुरुआत हो रही है, ये सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज 2 विज्ञापन आपके जारी हुए हैं, उन दोनों विज्ञापन के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। पहला विज्ञापन हम बात करेंगे सीजीएल यानी एसएससी सीजीएल का जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है और एक उत्तर प्रदेश लोक संघ सेवा आयोग की तरफ से राज्य कृषि सेवा का गठन और 564 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन दोनों विज्ञापनों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और दोनों विज्ञापनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे अप्लाई करें और क्या 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 चीज़ें हैं इसमें। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए आपके सामने ये विज्ञापन है, टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशंस ऑन डेट 29 यानी कल रात में अपलोड हुआ है ये। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये देखिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जिसको एसएससी सीजीएल आप सभी लोग कहते हैं, इसके कुछ डेट्स जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहीं पर सीधे मेंशन की गई हैं, आप उनको समझ सकते हैं कि ऑनलाइन जो बिगिन हुआ है यानी 29 से 31 जनवरी के बीच फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट अब द जो रिसिप्ट है, टाइम एंड रिसिप्ट वो 31 जनवरी है, यानी कल से ये शुरू हो गया है 29 से और 31 जनवरी तक ये चलेगा। बाकी बैंक ड्राफ्ट और ये सब चीज़ें इसमें हैं, ये टियर 1 के लिए है। अब शेड्यूल टू कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, इसका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है। ये 29 जो है मई को इसका एग्ज़ाम और 29 मई से लेकर 7 जून के मध्य इसका एग्ज़ाम होगा। फिर डिस्क्रिप्टिव उसके बाद के बारे में नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि जो वैकेंसी होती है ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज इसमें भरी जाती हैं। इसमें बड़ी पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स है, इस तरीके की बड़ी पोस्ट हैं ग्रुप बी की, जो इंटरव्यू पोस्टर्स होते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स के रूप हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एज लिमिट है नॉट एक्सीड टू 30 ईयर्स। इसी तरीके से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर असिस्टेंट, ये सब इसमें बड़ी पोस्ट्स होती हैं सारी। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल ऑफ प्रिजर्वेटिव ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट, तो ये बहुत सारी पोस्ट इसमें होती हैं। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो यानी एसबीआई, तो ये जो है ग्रुप बी की जॉब होती हैं। 20 से 30 साल की इनकी उम्र होती है, इसी के बीच में फॉर्म भरा जाता है। जो ग्रुप बी की होती है उनमें सैलरी की बात अगर कर लें तो पे लेवल जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पे लेवल बताया गया है ये 44,900 से लेके 1,42,400 यानी इसी के बीच में आपकी सैलरी होगी। बाकी ग्रेड पे यानी डीए और बाकी चीज़ें इसमें लगती हैं, जिससे सैलरी करीब इससे 20 से 30% और बढ़ जाती है। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, करीब 40% इसमें और ऐड कर लीजिए, करीब 20-22 हज़ार, तो इससे स्टार्टिंग होगी आपकी लेवल 7 यानी ग्रुप बी की। अब ग्रुप सी की बात कर लेते हैं। ग्रुप सी में आप देख सकते हैं यहाँ जो लेवल दिया गया है आपको, ये लेवल है 35,400 से लेके और 1,12,400। आप इसमें भी करीब 30% 35,400 का निकाल कर ऐड कर लीजिए, तो करीब उसी के आसपास जाके करीब इसमें भी 20,000 22,000 आप ऐड कर लीजिए, तो उससे स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी सैलरी की। यहाँ भी आप देख लीजिए असिस्टेंट जो है अदर मिनिस्ट्रीज जितने डिपार्टमेंट्स हैं, डिविजनल अकाउंटेंट्स, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिक ऑफिसर्स, इस तरीके की वेरियस पोस्ट इसमें बहुत सारी होती हैं, सब डिपार्टमेंट जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। ये ऊपर हमने बात कर ली लेवल जो है ग्रुप सी बी की। अब ग्रुप सी की हम यहाँ पर बात करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रुप सी में जो है ग्रुप सी की बात करें अगर, तो यहाँ ग्रुप सी है, वहाँ पर ग्रुप बी था, और यहाँ ग्रुप बी में 2 तरीके की लेवल में थी, हमने वहाँ पर बात कर ली। यहाँ पर ग्रुप सी में है तो ग्रुप सी में आप 29,200 से लेके 92,300 के बीच में है, सेम प्रोसीजर उसमें रहता है। यहाँ ऑडिटर है, अलग अलग विभाग में ऑडिटर आपको मिलेंगे, अकाउंटेंट होंगे, जूनियर अकाउंटेंट होंगे। फिर इसमें भी लेवल जो है 4 है आएगा, जो सेकंड पे इसका सेक्शन आएगा उसमें 25,000 से 500 से लेके ये होगा। सबके अलग अलग एलिजिबिलिटीज हैं, चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, और सबकी एज लिमिट है 18 से 27 साल। तो यहाँ पर आप इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और ये सब चीज़ें इसमें देख सकते हैं और इनके लिए आप एलिजिबल हैं। तो टैक्स असिस्टेंट हो गया सीबीआईसी में,
और सेंट्रल ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर हो गया। तो ये नॉट पोस्ट आइडेंटिफाइड द सुटेबल फॉर द PWD और कैंडिडेट्स, इनमें 18 से जो है इसके बीच में उम्र चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर आप एक एक विज्ञापन को देख सकते हैं, कैसे इस विज्ञापन तक पहुँचेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। अगर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात की जाए तो आपको यहाँ पर फ़ीस ज़्यादा नहीं, 100 रुपये आपको केवल फ़ीस इस फॉर्म के लिए देनी होती है। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको पता चल गया कि 100 रुपये इसमें पेड करने होते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। तो यहाँ स्कीम हो तो टायर 1 एंड टायर 2, यानी पहला प्री और मेंस की तरीके से जो समझा जाता है। तो यहाँ पर हम टायर 1 के बारे में बात करेंगे। यहाँ 25-25 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, वो 25-25 क्वेश्चन 4 सेक्शंस में मिलेंगे, यानी जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कम्प्रहेंशन। इसमें 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे, सब मैक्सिमम 50-50 मार्क्स के होंगे और इसके 1 घंटा 20 मिनट आपको ड्यूरेशन मिलेगा। तो ये चीज़ें इसके बारे में हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपका सेकंड पेपर होता है, तो उसके टर्म्स में आगे की चीज़ें होती हैं, वो 2 घंटे का होता है और ये सेक्शंस अलग अलग 100-100 मार्क्स के, 100-100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन और इस तरीके से अलग पेपर्स इसमें बनाए जाते हैं। देखिए हम इसकी वेबसाइट पर आ गए हैं यहाँ पर, और इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और यहाँ से लॉगिन, और यहाँ से आप यूज़र आईडी में जा सकते हैं और यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को। जैसे यहाँ से आप ओके करेंगे तो आपको एक अलग इंटरफेस पर वो लेके जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बेसिक डिटेल्स भरनी, फिर एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है, फिर फ़ोटोज़ आपको यहाँ पर लगाने हैं। तो ये जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको भरनी है। यहाँ पर डू यू आधार, तो आधार है तो इस करके आप आगे फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। अब देखिए इसी में नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको विज्ञापन इसका कहाँ पर मिलेगा, आप देख लीजिए। वहाँ से तो आप फॉर्म भर सकते थे और यहाँ देखिए आपको इस जगह पर डिटेल मिल जाएगी। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, आराम से विज्ञापन को पढ़ सकते हैं। इस जगह को जैसे टिक करेंगे तो देख लीजिए नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2020, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। आपको मैंने जो विज्ञापन दिखाया है वो विज्ञापन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आइए चलते हैं यूपीपीएससी के विज्ञापन पे जो एग्रीकल्चर से संबंधित था। देखिए यहाँ पर जो विज्ञापन है ये हम आ गए हैं पर पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज, और यहाँ आप इस जगह पर आ जाइए। ऑल नोटिफिकेशन जो सेक्शन आपको दिया गया है यहाँ पर, अब देखिए ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट, इसको जैसे ही आप ओके करेंगे आपको नेक्स्ट फेज पर ले जाएगा और यहाँ आप देखेंगे सारे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। आप बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती तो पहले थी ही, ये चल रही थी, सीधी भर्ती चल रही थी, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको विज्ञापन पिछले वीडियोज़ में। और अब यहाँ आज हम बात करेंगे जो है कृषि सेवा परीक्षा के बारे में। आप यहाँ से इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और इस जगह से अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो पढ़ने हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसकी डेट के बारे में, स्टार्टिंग डेट 29 दिसंबर और लास्ट डेट जो है 29 जनवरी, यानी 1 महीने का आपके पास पूरा टाइम है इसको भरने के लिए। अब आइए देखिए विज्ञापन यहाँ से डाउनलोड करते हैं, और ये विज्ञापन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप जिसमें चाहें उसमें इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन देगा, आप आसानी से इसे डाउनलोड करके चीज़ों को समझ सकते हैं। विज्ञापन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य कृषि परीक्षा 2020 के टर्म्स में, और इसकी आप डेट देख लीजिए। यहाँ पर जो डेट है आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके ऑनलाइन आवेदन करने की डेट हमने बताई दी थी, और ये 29 से स्टार्ट हो गया है और 25 तक इसकी बैंक फीस और बाकी चीज़ें आप यहाँ जमा कर सकते हैं। अब आइए नीचे चल, देखिए यहाँ पर जो है आपको दिया गया है, तो जो वर्तमान में सम्मिलित कृषि सेवा में परीक्षा में जो विज्ञापन में संख्या दी गई है वो 564 है, आवश्यकता अनुसार घट और बढ़ सकती है। इसका वेतनमान आप देख सकते हैं, एक 4600 ग्रेड पे का है और एक 5400 ग्रेड पे का है, और ये लेवल के हिसाब से है यहाँ। और जो परीक्षा की बात करें, जो श्रेणी है यहाँ ग्रुप ए, और ग्रुप ए में आपको परीक्षा देनी होगी, लिखित परीक्षा, और उसका इंटरव्यू भी देना होगा। और यहाँ बाकी एलिजिबिलिटी दी गई है कि बीएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए और ये सब चीज़ें होना चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि केवल लिखित परीक्षा होगी, जो ग्रुप बी के टर्म्स में आएंगी वहाँ पर केवल जो है लिखित परीक्षा होगी, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको विज्ञापन पता चल गया कहाँ से वो अप्लाई करेंगे। और बाकी डिटेल्स अगर चाहिए इनके सिलेबस और बाकी चीज़ तो कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। करीब 10 मिनट का वीडियो ये हो गया है।
तो उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मिल गई है, आप आसानी से इस फॉर्म को भर पाएंगे। कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए जिससे कि उनको भी मदद मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।